हम फंजाई ग्रुप के बारे में बात करें, किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई में हमने क्या देखा, हेट्रोट्रोप्स हमें देखने को मिलते हैं, सेप्रोफिटिक टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, गले सड़े मटेरियल के ऊपर जो अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल अगर हमने देखे तो कौन सा देखा, मशरूम का देखा, जो फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। अब मैं बता रही थी आपको कि ये रिलेशनशिप बना कर रहते हैं। ठीक है, ये जो फंगस होती हैं ये रिलेशनशिप बना के रखेंगे, एल्गी के साथ बना सकते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स, उनके रूट्स के साथ में बना सकते हैं ये कुछ रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप इस तरीके का होगा कि इनको फ़ायदा हो। तो फ़ायदे वाले जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऐसे एसोसिएशन जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, इन दोनों को ही फ़ायदा हो। ठीक है, तो फंजाई जो होती है अगर वो एल्गी के साथ में एसोसिएशन बना रही है, यानी कि फंगस प्लस एल्गी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। लाइकेंस जो होते हैं वो सल्फ़र के लिए पोल्यूटेंट इंडिकेटर की तरीके से काम करते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पर हमें सल्फ़र नहीं होगा, यानी कि पोल्यूशन जो होगा वो कम होगा, वहाँ पर लाइकेंस ग्रो करते हैं। ठीक है, लाइकेंस हो गया। अब अगर वो हायर प्लांट के रूट्स के साथ में फंगस है तो इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा। देखो, अगर फंगस ने एल्गी के साथ में एसोसिएशन बनाया तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। और अगर उसी फंगस ने जो हायर प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, उनकी रूट्स के साथ में अगर एसोसिएशन बनाया तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो इसमें क्या होता है, जो फंगस होती है वो खुद का फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती है, तो वो फंगस इन्हीं दोनों से, यानी कि एल्गी से भी और प्लांट की जो रूट्स हैं उनसे भी क्या लेगी, फूड लेगी। इसको क्या फ़ायदा हुआ, फंगस को उसे फूड मिल रहा है। ठीक है, रहने के लिए स्पेस मिल रहा है। जबकि रूट्स को और एल्गी को क्या फ़ायदा होगा कि ये जो फंगस है सॉइल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, और वो न्यूट्रिएंट्स इन एल्गी और प्लांट्स को प्रोवाइड करेगी ताकि ये फूड प्रिपेयर कर सकें। तो देखो, यहाँ पर जो एल्गी होती है ना वो खुद से फूड प्रिपेयर करती है। तो लाइकन के अंदर जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। ठीक है, जबकि फंगस वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। दोनों वर्ड्स अलग है, माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, और ये माइकोराइजा, इसका कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये था हमारे पास में रिलेशनशिप जो फंगस बना के रहती है। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें कि फंगस जो है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगी, तो यहाँ हमारे पास में फंगस में फिजन हो सकता है। फिजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि एक कोई फंगस है उसके अंदर फिलामेंट टाइप की वो फंगस है, तो दो फंगस के अंदर वो टूट चुकी है, दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दो न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर टूट चुकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन, एक से दो बन रहे हैं। या फिर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास में फंगस है स्पायरोगायरा, ठीक है, ये फंगस फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है। कैसे, यहाँ पर ये इसके फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाएगी। अब देखो, यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स हमारे पास में बन चुके हैं, 3 फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े। अब यही तीनों फ्रेगमेंट्स जो है वो कंप्लीट दोबारा से एक बड़ी फंगस जो है स्पायरोगायरा की बॉडी, कंप्लीट बॉडी बनाने में रोल प्ले करती है। तो ये था हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन के बारे में और फिजन के बारे में, रिप्रोडक्शन किस तरीके से फंगस जो होती है वो करती है। ठीक है, जो फंगस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करती है कभी कभी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में वहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कोई भी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठे हो जाएंगे, छोटे छोटे। ठीक है, और ये स्पोर्स जब ये कंप्लीट बॉडी की सेल जो है, आउटर मेम्ब्रेन ये ब्रेक होगी तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे और फिर दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है किंगडम प्लांटे के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास में किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर क्या आएंगे, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। अब देखो, प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है क्या, ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। ठीक है, टिश्यू बनते हैं वहाँ पर, ऑर्गन्स होते हैं, एंड देन ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। ठीक है, प्लांटे के अंदर उसके साथ साथ प्लांट्स क्या करते हैं, उनके पास में सीड्स होते हैं। कुछ प्लांट्स के पास में सीड्स होंगे, कुछ प्लांट्स के पास में फ्लावर्स होंगे। ठीक है, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लांट की। तो देखो, प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो हर
प्लांट का जितना भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी ग्रुप्स होंगे, सभी के सेम होंगे ऑलमोस्ट, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता चल जाएगा। जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स होता चला गया, यानी कि सिंपल से जब ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशन आता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसी तरीके से प्लांट्स के जो ग्रुप होते हैं कुछ सिंपल होते हैं और उसके बाद में टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन या चेंजेस आते रहेंगे और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्लांटे किंगडम जो है उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, दो ग्रुप्स बनाए गए यहाँ पर। एक था क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी एंड दूसरा था फेनेरोगैमी। ठीक है, तो क्रिप्ट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है गुफा। ठीक है, और गैमे का मतलब होता है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो। ठीक है, गैमे का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स। प्लांट्स के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, फ्लावर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फेनेरोगैमे, फेनेरो का मतलब होता है फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि जो एक्सपोज्ड हो चुके हैं, फेनरे एक्सपोज्ड से आप मतलब लगा सकते हो उसका, और गैमरे का मतलब फिर से वही सेक्स ऑर्गन्स। अब देखो जो क्रिप्टोग्राम में होते हैं ना, इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 डिवीजन बनाए गए हमारे पास, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। ये 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं क्रिप्टोग्राम के अंदर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस, और थैलस का मतलब आप लगा सकते हो कि इस तरीके का बॉडी प्लांट की जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, वेल डिफ्रेंशिएशन नहीं है उस प्लांट के अंदर। वेल डिफ्रेंशिएशन क्या है, एब्सेंट है। लेकिन किसके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है प्लांट, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थैलस जो बॉडी होगी, थैलोफाइटा जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के होंगे, उनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, वो ग्रुप ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स के तरीके से प्रेजेंट होगी। थैलोफाइटा का दूसरा नाम होता है एल्गी। ठीक है, तो जितने भी एल्गीज होते हैं जो आप पानी के ऊपर देखते हैं, वो कैसी होती हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। जो हमने फंगस की पढ़ी सेलुलोज, वो किसकी बनी हुई, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। जबकि थैलोफाइटा की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब सिर्फ थैलोफाइटा नहीं, प्लांट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी ग्रुप्स आएंगे, उन सभी की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। अब देखो क्या बोल सकते हैं आप, ऑटोट्रोपिक टाइप के हैं। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं प्लांट के अंदर, ये एक वेस्कुलर बंडल के बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट के जो क्लासिफिकेशन होता है कैसे, कुछ जो प्लांट होते हैं टाइप्स, उनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेस्कुलर बंडल क्या होता है। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम को हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वाटर एंड फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। वाटर के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है, जाइलम, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा होते हैं, जो एल्गी होती हैं, थैलस लाइक जिनकी बॉडी होती है, वहाँ पर जब रूट, स्टेम और लीव्स ही डिफ्रेंशिएट नहीं है प्लांट के अंदर, तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है इन प्लांट्स के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में सबसे पहले वो ग्लूकोज बनाएंगे और उस ग्लूकोज को स्टोर करेंगे किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। जो हमारे पास में थैलोफाइटा होती हैं, एल्गी जो होती हैं, उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एल्गी को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड देन रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। और रेड एल्गी को हम बोलते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, अब देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें पता है फूड मटेरियल बनाने के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल चाहिए ना, तो तीनों टाइप की जो एल्गी हैं इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, लेकिन उस क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है, कंपाउंड फॉर्मूला जो होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उस बेसिस पे क्लोरोफिल को भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्लोरोफिल ए तो है, वो तीनों एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन के अंदर क्लोरोफिल बी मिलेगा, ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल सी भी मिलेगा, और रेड एल्गी के अंदर हमें क्लोरोफिल डी मिलेगा। ठीक है, ब्राउन एल्गी के अंदर कुछ पिगमेंट और भी मिलते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल,
या फिर फ्यूकोजेंथिन। ये पिगमेंट है जो फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं एल्गीज को, ठीक है। यहाँ पर रेड एल्गी में हमारे पास जो एक और पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा मिलेगा वो कौन सा होता है, फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन जो इसको रेड कलर भी प्रोवाइड करता है और इसकी फूड फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। एल्गी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या है हमारे पास में एल्गी के एग्जाम्पल है। तो ये थे हमारे पास में थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा के बाद हमारे पास क्या आता है, ब्रायोफाइटा आता है। अब ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर की बात करो तो देखो फिर से वही क्या हो जाएगा, कहाँ ऑटोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करेगा, क्लोरोफिल मिलेगा यहाँ पर, लेकिन चेंजेस कुछ मॉडिफिकेशन लेके आना है। तो देखो यहाँ जो था थैलोफाइटा उसके अंदर वेल डिफ्रेंशिएशन नहीं था, जबकि हम अगर ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड डिफ्रेंशिएशन हो जाता है स्टेम और लीव्स के अंदर, यानी कि स्टेम और लीव्स जो होती हैं उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, लेकिन रूट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। और इसकी जो ब्रायोफाइट्स की रूट होती हैं उनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स जो वर्ड है रूट के लिए यूज़ किया गया है ब्रायोफाइटा के अंदर, जो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, जबकि यहाँ पर स्टेम और लीव्स क्या है, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। जो एल्गी होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, पानी में देखने को मिलती है, लेकिन ब्रायोफाइट्स क्या है, पानी के अंदर भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उनका कुछ टाइम जो है लाइफ की वो लैंड के ऊपर भी आती है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है ये। अब एम्फी का मतलब होता है बोथ और बियंस का मतलब होता है लाइफ, बायोस वर्ड से निकला है बियंस, ठीक है। तो बोथ लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि पानी के अंदर भी रहेगा और पानी के बाहर भी। ऐसा नहीं है कि अंदर आएगा जाएगा ये मूव लोकोमोशन शो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर फॉर्मेशन के लिए, स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज ये अपनी लाइफ कहाँ स्पेंड करते हैं, लैंड के ऊपर स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में थे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, लीवरवोर्ट्स एंड मोसिस। इनमें कुछ कैरेक्टर डिफरेंसेस होते हैं, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो लीवरवोर्ट्स का आप एग्जांपल याद कर सकते हो, मार्केंशिया। लीवरवोर्ट्स का एग्जांपल है मार्केंशिया और मोसिस का एग्जांपल है स्फेग्नम। मोसिस का एग्जांपल स्फेग्नम, लीवरवोर्ट्स का एग्जांपल मार्केंशिया। ये हमारे पास में ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो डिवीजन आता है वो कौन सा आता है, टेरिडोफाइटा का। देखो अभी जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे वो लैंड और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट थी उनको अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होंगे वो फर्स्ट लैंड प्लांट है। फर्स्ट लैंड प्लांट का मतलब क्या है कि इनकी जो कंप्लीट लाइफ है वो लैंड के ऊपर स्पैन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड और प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स थे वहाँ पर भी वेस्कुलर बंडल्स क्या थे, एब्सेंट थे, ठीक है। यहाँ जो टेरिडोफाइट्स होंगी उनकी रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों ही वेल डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या था, हमारे पास स्टेम और लीव्स जो थी वो डिफरेंशिएटेड थे, रूट्स डिफरेंशिएट नहीं थे और उनको हम क्या बोल रहे थे, राइजोइड्स बोल रहे थे। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, फर्स्ट लैंड प्लांट है ये, यानी कि सिर्फ लैंड के ऊपर ही रहेंगे। वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा रूट से और अपर पार्ट तक जाएगा वाटर, ठीक है। और जो फ्लोएम होगा वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। लीव्स के अंदर जो फूड फॉर्मेशन होती है वो अपर पार्ट में भी जाएगी और नीचे लोअर पार्ट के अंदर भी जाएगी, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों के अंदर जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इक्विसेटम, ये एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स का। सिलोटम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स के, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, क्रिप्टोग्राम में कंप्लीट कर लिया। क्रिप्टोग्राम का मतलब यहाँ पर टेरिडोफाइट्स तक आप एक कैरेक्टर तीनों के अंदर अलग से इंक्लूड कर सकते हो, क्या कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है प्लांट के में वो इनविजिबल हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर ही वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। जबकि जो फेनरोगैमा आएंगे जिसमें हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फेनरोगैमे के अंदर हमारे पास में दो टाइप के डिविजन्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स।
ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म इस तरीके के प्लांट होते हैं जहाँ पर जो हमारे सीड्स होते हैं ना वो नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब होता है इजीली आई से दिखाई देने वाले। तो हमें सीड्स इजीली दिखाई दे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सीड्स कवर नहीं रहते हैं, किसके थ्रू? फ्रूट के थ्रू। फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, सीड्स नेकेड होते हैं। सीड्स किससे बनते हैं? जो हमारे फीमेल पार्ट होता है उसके थ्रू बनते हैं, ओवरीज के थ्रू बनते हैं। ठीक है, ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उससे सीड बनते हैं। ठीक, तो जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो भी फ्लावर से कवर नहीं होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। सीड्स कैसे होंगे? नेकेड होंगे। ठीक है, बाहर से इजीली दिखाई दे जाएंगे हमें। अब एंजियोस्पर्म्स की अगर वेस्कुलर बंडल की बात करो तो देखो वेस्कुलर बंडल यहाँ टेरिडोफाइट्स में आ चुके थे, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। रूट स्टेम लीव्स आ चुकी थी, तो जिम्नोस्पर्म में भी रूट स्टेम लीव्स मिलेंगी हमें अलग से अच्छी। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड। एंजियोस्पर्म्स में अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म में मेन डिफरेंस क्या आया यहाँ पर, जो सीड्स थे वो कवर हो चुके थे फ्रूट के थ्रू, यानी कि जो ओव्यूल था, ओवरी था, वो कवर हो चुका था। ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट थे एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावर प्रेजेंट थे। फ्लावर होता है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल अब पार्ट दोनों कवर हो चुके हैं फ्लावर की लीव्स के थ्रू, तो सीड जो होगा वो भी कैसा होगा? कवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि ओवरी जो होती है ना वो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। और हम देखते हैं कि हमारे जो सीड्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीड के जो है वो कवर है फ्रूट के थ्रू, पल्पी जो फ्रूट होता है उसके थ्रू कवर रहता है सीड। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड्स कवर रहते हैं। एंजियोस्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है, जैसे मेल पार्ट हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, और ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवा रिलीज होते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, जायगोट एंड देन एम्ब्रियो। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म के अंदर मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स आते हैं और वहाँ ओवरीज प्रेजेंट होती है। तो पोलन ग्रेन्स और ओवरी के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों फ्यूज़ करते हैं और जायगोट बनाते हैं। ठीक है, और वो जायगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जायगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो के अंदर। अब यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो टाइप के एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, यानी कि दो टाइप के सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनो का मतलब सिंगल और कोटिलिडन का मतलब सीड। ठीक है, एक सीड के अंदर सिर्फ एक ही एम्ब्रियो के अंदर एक टाइप का सीड हमें देखने को मिलेगा। डाइकोटिलिडन, दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, जैसे कि ग्राम चने के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो ग्राम किस तरीके का सीड है? डाइकोटिलिडन्स टाइप का सीड है। अगर हम वीट के सीड की बात करें तो वीट कैसा होता है? सिर्फ सिंगल होता है, तो कैसे होता है? मोनोकोटिलिडन टाइप का सीड है। ये हमारे पास में थे कुछ एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। एज पर योर सिलेबस इतना ही है, अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।